तो 12 के विश्लेषण में आज हम विश्लेषण करेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और नौतपा का आज तीसरा दिन है। और अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर भोपाल, इंदौर समेत 46 जिलों में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान 46 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के रतलाम, धार, राजगढ़ में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और अब रविवार को सूरज ने कल तीखे तेवर दिखाए थे। जमकर मध्य प्रदेश तपा था और इसमें जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी वो था राजगढ़, शाजापुर, निवाड़ी, सागर, गुना, खजुराहो, सीहोर। ये वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रही है, सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा है और सबसे ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और इस बार का अब जो मौसम है इसमें काफी परिवर्तन भी देखा गया था, लेकिन मई के महीने में जो प्रचंड गर्मी है वो पड़ रही है और ख़ास तौर पर ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में इस बार गर्मी कहर बरपा रही है। नौतपा चल रहे हैं, 2 जून तक नौतपा चलेंगे और नौतपा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में ग्वालियर, चंबल में भी भयंकर जो है वो गर्मी पड़ रही है। नौतपा के दूसरे दिन 45 डिग्री के पार जो है वो तापमान पहुंच चुका है। नौतपा का आज तीसरा दिन हो, लगातार मध्य प्रदेश पूरी तरह भट्टी की तरह तपता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में लू की स्थिति बनी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक प्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर आगे की यदि बात की जाए नौतपे की तो क्या लगता है कि तापमान में इजाफा हो, क्योंकि राजधानी भोपाल में 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है, 45.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जैसे कि आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में 10-12 जिलों में जो है हीट वेव का असर रहा, लू का असर रहा, जहां पे तापमान जो है 45 डिग्री के ऊपर रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजगढ़ में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में जो है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने बोला ये 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं, पीछे के मैप में देखिए तो ब्लैकिश रेड कवर हो रहा है एरिया, जो कि पूरे प्रदेश में जो है आपको रेडिश कलर का एरिया कवर हो रहा है, जिससे कि तापमान जो है 42 से 44 डिग्री तो रहेंगे ही रहेंगे। और नॉर्थ मध्य प्रदेश तथा वेस्ट मध्य प्रदेश, जैसे नॉर्थ मध्य प्रदेश में जो है ग्वालियर, चंबल संभाग है और वेस्ट मध्य प्रदेश में जो है इंदौर, उज्जैन संभाग है और सेंट्रल मध्य प्रदेश में जो है भोपाल है और वहाँ पे सागर का संभाग के अनेक जिले जो है वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ब्लैकिश रेड कलर आ रहा है। तो वो इंडिकेट करता है कि तापमान जो है 44 से 46 डिग्री रहेगा और कहीं कहीं जो है ग्वालियर, चंबल संभाग तथा इंदौर, उज्जैन संभाग के और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में जो है 47 डिग्री भी तापमान टच करने की संभावना आगे 24 घंटे में व्यक्त की गई है और आने वाले 4 दिनों में भी ऐसा ही तापमान रहेगा। यानी पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो तापमान में इजाफा होगा, लू चलेगी और कोई राहत के कोई आसार दिख रहे हैं? जैसे कहीं कहीं तापमान जो है वहाँ पे 1-2 डिग्री का इजाफा होगा और कहीं कहीं जो है 1-2 डिग्री की कमी देखी जा सकती है। जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, जबलपुर शहडोल संभाग हो गया, रीवा संभाग हो गया और मीन्स यहाँ पे साउथ एमपी के जैसे कुछ होशंगाबाद हो गया है, बैतूल हो गया है, सिवनी हो गया है, यहाँ पे जो है थोड़ी राहत है। वहाँ पे जो है तापमान में 1-2 डिग्री कमी देखी जा सकती है और बाकी जो है प्रदेश में मीन्स लू का असर रहेगा। तो जो है लू जो है 45 से 46 डिग्री के आसपास, कहीं कहीं 47 यानी तीव्र लू का भी असर रह सकता है। ठीक है, ये थे मौसम वैज्ञानिक जिनका साफ तौर पर कहना कि तीव्र लू की जो स्थिति है वो पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है। साथ ही बात की जाए 46 और 47 डिग्री की तो कहीं ना कहीं 47 डिग्री तक राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, चंबल के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आम जनता को अभी गर्मी से किसी प्रकार की राहत दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन सेलिन के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। तो इस भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और चलिए अब हम अलग अलग शहरों का भी जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक राणा है, तो इंदौर से भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से प्रहलाद सेन हमारे साथ है और छत्तीसगढ़ की जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी विवेक आपका, जिस तरीके से आपने अभी मौसम वैज्ञानिक से भी बातचीत की थी, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को लेकर समझाया था कि कहां कहां क्यों इस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है,
लेकिन अगर हम पिछले बार की मुकाबले बात करें, जो ट्रेंड रहा है इस बार ये ट्रेंड कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मई में एक तरफ जहां पर भीषण गर्मी है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दिन में तापमान हाई होता है और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है। बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तपता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज गर्मी से लोग जो हैं लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जिस प्रकार से तापमान में इजाफा देखने को मिला है, 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। क्योंकि राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो रविवार के दिन जिस प्रकार से 45.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो तापमान में जो इजाफा है वह देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जबलपुर संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शाम के समय जो तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही बात की जाए दो मौसम की, तो बीते दिन देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में 2 मौसम एक्टिवेट होते हुए दिखाई दिए थे, जो अब नौतपा के दौरान नहीं दिखाई देंगे। मगर बात की जाए गर्मी की और तेज लू की, तो तेज जो लू है वह मध्य प्रदेश के कई जिलों में चलती हुई दिखाई देगी। तापमान की यदि बात की जाए तो लगातार तापमान में इजाफा होते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर से हमारी सहयोगी मोनिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? हम इन तस्वीरों को देखकर और आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क पर खड़ा होना तक मुश्किल हो पा रहा है। अगर बात हम पूरे छत्तीसगढ़ की करें तो क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है, क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। कोई यहाँ पर खड़ा होना इतना जब मुश्किल हो रहा है तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो राजधानी रायपुर में जो मजदूर भाई हैं या जो किसान है जो यहाँ पर काम करते हैं या अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं जो धूप में जिनका काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं और खासकर राजधानी रायपुर की बात करूं तो लगभग 43 डिग्री जो तापमान है वह दर्ज किया गया है। और कल जो देर शाम जब तापमान मौसम विभाग ने जारी किए तो सबसे ज्यादा जो गर्म जिला था वह बेमेतरा के बाद रायपुर, दुर्ग, कोरबा समेत अनेक जिले जो है वह भीषण गर्मी के चपेट में आए। इसी के साथ ही अगर अब बात की जाए मौसम विभाग की तो कई जिलों पर सरगुजा और बस्तर, ये 2 संभागों पर उन्होंने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर आंधी तूफान चलने के साथ साथ हल्की बारिश भी जो है वह आज देर शाम तक हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा भीषण है कि लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन भी आई है जिसमें यह लिखा गया है कि आपका डाइट में क्या लेना है और साथ ही साथ धूप से बचने के उपाय क्या है। लू जिन जिलों में चलना है उसे लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। तो कुल मिलाकर मौसम की जो एक मार है, धूप की एक मार है, नौतपा का तीसरा चौथा दिन है आज। और साथ ही साथ जिस तरीके से नौतपा और पंचक 14 दिन की जो भीषण गर्मी जो छत्तीसगढ़ में पड़ेगी या कहीं अन्य जो जिलों में, जो अन्य राज्यों में जो पड़ेगी, इसे सहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमारी भी जो एक अपील है कहीं ना कहीं वो यही है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। कि जिस तरीके से मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में है और जमीन स्तर पर लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए तरह तरह के जो चीजें हैं वह यहाँ पर की जा रही है। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो राजधानी रायपुर में एक और बढ़ता पारा, वहीं से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। तो राजधानी रायपुर में लगातार जो ये गर्मी है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और गर्मी की वजह से जहां आम जनजीवन है वो भी काफी अस्त व्यस्त भी नजर आ रहा है। मोनिका, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की अगर बात करें तो इस बार वहां पर पारा 46 डिग्री के पार हो चुका है और सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल ही तप रहा है। कैसा है वहां का जनजीवन और कैसे लोग अब गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं, क्या उपाय वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार गर्मी है वो अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है। न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, यहाँ पर जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ तक कि श्योपुर में तो 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के जो भट्टी की तरह पूरा ग्वालियर चंबल अंचल है वो तप रहा है। सुबह होते ही सूरज देवता की जो तपिश है वो लोगों को झुलसा देती है और जो पेड़े हैं
उनसे लोग बेहाल हैं, कहीं पर भी चैन नहीं आ रहा। दोपहर में 12 बजे हैं और आलम यह है कि लोग जो हैं वो गर्मी से बचने के तमाम जतन कर रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर के लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कह रही है ग्वालियर की गर्मी, क्या कह रही गर्मी। गर्मी तो 8 बजे के बाद में बाइक लेके निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ना जलने वाले हाथ का कहीं ना कहीं जलना चाहे, एक डर रहता है, पूरे शरीर पे फुंसियां हो रही है और ना गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग वहाँ ना हाल से बेहाल है, स्किन झुलस रही है, स्किन जल रही है और ये लग रहा है कि ना लॉकडाउन का माहौल दोबारा से कहीं इस गर्मी के कारण ना हो जाए। अच्छा, और भी तमाम प्रयास करें, कूलर पंखे क्या कह रहे हैं इसका? कूलर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, पंखे बिल्कुल काम कर रहे हैं और एक्सपीड एसी भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि विंडो एसी तो थोड़ा बहुत वो भी बिल्कुल सामने बैठे हो। बिल्कुल, तो जो लोग हैं वो परेशान हैं और तमाम जतन किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के। शीतल पेय पदार्थों का लोग सहारा ले रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से थोड़ी निजात मिल पाए। जी, सूरज देवता की तपिश है वो झुलसा रही है और ये बता रही है कि गर्मी अभी और सितम खाएगी। यानी यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में कई जिलों में जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस को पार करेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल वासियों की गर्मी से क्या हालत हो रही होगी। जी बिल्कुल प्रहलाद, और हम देख भी पा रहे हैं कि लोग अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं फेल होती हुई भी नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुख करेंगे इंदौर का। भारत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, अगर इंदौर की बात करें, इंदौर के साथ साथ पूरे मालवा निवाड़ की अगर हम बात करें तो इस बार गर्मी का कहर हर जगह दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल का को लेकर जानकारी हमारे सहयोगी प्रहलाद ने दी। लेकिन अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ कल का तापमान रहा था, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई थी, तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की गई थी। देखिए, बाकी मालवा निमाड़ की बात की जाए या इंदौर की बात की जाए तो यहाँ गर्मी की तपन जो है वो साफ नजर आ रही है। और ये ज़रूर था कि नौ तपे का आज तीसरा दिन है। कल हल्की बूंदाबांदी मौसम में गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन आज उसी पानी की जो उमस है वो साफ नज़र आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तपती धूप में लोग जो है अपने आप को कवर कर रहे हैं और कवर करते हुए यहाँ पर बचने के लिए जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद है। आंटी, गर्मी कैसी है इस बार? बहुत ज्यादा, बहुत क्या ज्यादा। कहेंगे? तो गर्मी का असर है और आप देख सकते हैं कि ऑटो चालक से लेकर तमाम लोग गर्मी में आप लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ सर, बहुत परेशान हो रहे इस बार हैं। कैसी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज्यादा गर्मी हमने 30 साल में पहली बार देखी ऐसी गर्मी। अच्छा। हाँ। तो अब बचने के लिए क्या करते हैं आप? बस यही, ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ बांध गया गमछा वमछा है पहन के। गर्मी में फिर लोग भी बाहर कम निकलते हैं, जी। तो असर भी पड़ता होगा व्यापार पे। हाँ, पड़ता है ना। अभी देखो 2 घंटे से बैठे। तो लोगों के व्यापार पे भी असर है। लोग मास्क मुंह लगा ढाकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मालाका। तो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र, गर्मी कैसी है? सर बहुत तेज है, इसलिए तो गमछा लेके घूम रहे हैं। गमछा लेके घूम रहे हैं। तो देखिए, अब लोग तरल पदार्थ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गन्ने की चरखी है और इस चरखी पर भैया मौजूद है। भैया, गर्मी का असर है, लोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, गर्मी कारण नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, बाहर नहीं आ पा रहे। गन्ने का जूस पीने तो आते हैं लोग। अरे 5 बजे बाद आते हैं। 5 बजे बाद आते हैं। आप दिन भर ऐसी धूप में खड़े हाँ, रहते ऐसी धूप में खड़े रहते हैं। धूप में खड़े रहते हैं और असर भी नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या गर्मी का असर है इस बार? इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, बहुत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है सर। और इस बार मतलब बहुत से ज़्यादा एसी भी काम नहीं कर रहा इसमें। ऐसी भी काम नहीं कर रहा। और बहुत हालत ये समझ सकते हैं कि लोगों के एसी कूलर भी जो है वो इस भीषण गर्मी में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया गया है कि कम से कम वो घरों से बाहर निकले। खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान दें। 12 बजे से जो 4 बजे तक का जो समय है वो काफ़ी तपन भरा होता है। और आज क्योंकि कल हल्की बूंदाबांदी और उसका असर देखने को मिला, तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक की जो पूरा 9 तपा 15 दिनों का 9 तपा रहेगा, उसके भीतर जो है तापमान एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और अगर आप बात की जाए तो 44% रिकॉर्ड परसेंटेज जो डिग्री तापमान है वो इंदौर क्रॉस कर चुका है। और आने वाले समय में भीषण गर्मी का असर जो है वो और नजर आएगा। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे कि गर्मी का कितना असर है। कैसे देख रहे हैं गर्मी का असर? गर्मी का असर बहुत है। बहुत है। तो आप धूप में निकले हैं? हाँ, धूप में हमको तो जाना पड़ता है, ड्यूटी करते तो जाना करता है। ड्यूटी पर निकले? हाँ, ड्यूटी पे। अच्छा, बच्चे घर पे, परिवार वगैरह आप हिदायत दे रहे हैं कि कम से कम बच्चे घर से निकले? नहीं निकलते, गर्मी में कम से कम घर में ही रहे, आराम से रहे। घर में रहे, आराम से रहे। लोग हिदायत भी दे रहे हैं जो परिवार घर से निकल रहे हैं, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, जॉब उनके करना है,
जॉब पर जाना है, लेकिन असर जो है वो गर्मी का साफ दिखाई दे रहा है। और ये तपन, जो तपती धूप है, जिसका मेरे सहयोगी ने कहा, विवेक ने कि आने वाले समय में गर्मी और भी अपना असर दिखाएगी, तो वाकई इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो खास तौर पर बड़वानी, खरगोन, बिल्कुल भारत, और इस बार जो मौसम है उसमें परिवर्तन तो देखा ही गया था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग उबल रहा हो, और जो तपिश है, जो गर्मी की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके चेहरे पर भी वो साफ तौर पर वो हम परेशानी देख भी सकते हैं। बात हम भोपाल की कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, हमने तमाम शहरों का जायजा लिया, ग्वालियर की भी हमने बात की, इंदौर की भी बात की, छत्तीसगढ़ को लेकर भी हमने जानकारी निकालने की कोशिश की किस तरीके से गर्मी है, लेकिन इस बार जो टेम्परेचर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में ये जो परिवर्तन देखा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है। विवेक, बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से दो मौसम देखने को मिले, उसके बाद यदि बात की जाए नौतपा की, तो नौतपा में पूरा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से तपता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं मौसम में जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिला है। और गर्मी की यदि बात की जाए या बात की जाए तेज धूप की बात की जाए, लू की यदि बात की जाए, तो कहीं ना कहीं 10 साल के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वह इस बार मौसम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही नौतपे की बात करें तो आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में जिस प्रकार से तपिश देखने को मिल रही है, लगातार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में और भी जो तापमान है वो बढ़ेगा, लोग और भी परेशान होंगे, लोगों को इस मौसम में सावधानी जो है वो कहीं ना कहीं बरतनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट है वह जारी कर दिया है। तमाम जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी जो अवकाश है वो निरस्त कर दिया गया है ऐसे मौसम को देखते हुए। साथ ही बीएसटीबी भी लोगों से अपील करता है कि अपने घर में रहिए, सावधान रहिए और गाइडलाइन का जरूर पालन करिए स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है और मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में, नौतपे के दिनों में और भी जो तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे पूरा मध्य प्रदेश भट्टी की तरह एक बार फिर दहकता हुआ दिखाई देने वाला है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से इस समय पूरा मध्य प्रदेश दहक रहा है, ऐसे में बीएसटीवी भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि इस भीषण गर्मी से अपने आप को बचाए, अपनों को बचाए। विवेक बने रहिएगा हमारे साथ, प्रहलाद भी लगातार हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। ग्वालियर इस बार गर्मी सितम ढा रही है, तमाम जो उपाय किए जा रहे गर्मी से बचने के लिए वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग परेशान है। लेकिन अगर इसी बीच हम अगर प्रशासन की भी बात करें तो ग्वालियर में किस तरीके की जो हिदायत है, क्या कुछ गाइडलाइन है लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए, अगर प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी से बचाव के कोई इंतजाम नहीं दिखाई देते। जहां तक पेयजल की बात करें तो जो लोग गर्मी में निकलते हैं उनके लिए पेयजल तक की व्यवस्था नहीं है, और जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। अलग अलग जगह पर हमने तस्वीरें देखी कि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को गर्मी से निजात दिलाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ग्वालियर में नहीं है। आप ये गमछा मेरे गले में देख पा रहे होंगे, ये मैंने मजबूरी में डाला हुआ है, क्योंकि यही बस एकमात्र उपाय है। अगर हम घर से निकलते हैं, बाइक पर है, मोटरसाइकिल पर है, या स्कूटर पर है, या साइकिल पे, या पैदल जा रहे हैं, तो ये जो गमछा है बस यही एकमात्र सहारा है। हमारे साथ एक युवा यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने भी मेरी तरह इसका एक गमछा पहना हुआ है। भैया, क्या कह रही गर्मी है? बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी, टेम्परेचर 45-40 हो रहा है। हाँ, किस तरह से बच रहे हैं? कोई इंतजाम दिखते प्रशासन की, कोई पेयजल आदि की व्यवस्था? क्या लग रहा है इंतजाम होने चाहिए गर्मी से बचाव? होना चाहिए, जगह जगह पर इंतजाम होना चाहिए। तो कितना असर डाल रहा है ये स्वास्थ्य पे आपकी जो गर्मी है? दिक्कतें हो रही मतलब? प्रहलाद, मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ एक ऑटो भी आपके पीछे खड़ा है, ऑटो चालक से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जो खासा असर है इन लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि सवारियां नहीं मिलती, ऐसे में इनका व्यापार भी मंदा पड़ता है। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार ग्वालियर में जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, इनके धंधे पर कैसा असर है? बिल्कुल, मैं इस तरह से जो ऑटो चालक है उसने एक पेड़ की छांव के नीचे अपनी ऑटो टिका दी है, ताकि उसे गर्मी से निजात मिल
पाए, क्योंकि इतनी गर्मी में जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। और आप देखिए पसीने से तरबतर होते हुए वो व्यक्ति, आपके ही ऑटो जी, आपके ही ऑटो, सवारी हमारी मिल रही क्या? कितना असर पड़ा है गर्मी से धन? तो क्या लोग घरों में कैद हो? बिल्कुल प्रहलाद, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। भरत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, भरत से भी हम ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। भारत, इस बार जो मौसम है इसमें काफ़ी परिवर्तन भी देखा जा रहा है। गर्मी अपने शवाब पर है, लेकिन इस बार जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक चिंता का भी विषय है। वाकई चिंता का विषय है, लेकिन एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं कि आप इस तपती धूप में आप देख सकते हैं कि ये हम इस वक्त एक ट्रैफिक सिग्नल पर है और यहाँ पर जो हवाएं हैं, ये पेड़ों की हवाओं से आप जान सकते हैं कि किस तरह से लू की लपट जो है वो भी लगातार चल रही है। तो लोगों को राहत के अलावा जो हीट वेव कहा जाता है, हीट वेव की जो लेकर के जो अलर्ट जारी किया था, वो हीट वेव नज़र आ रहा है। और इस नज़र आने को लेकर के अगर बात की जाए तो राहत से बचने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर खासा इंतजाम करके निकल रहे हैं। कैप घर में कैप लगाए हुए हैं लोग, अक्सर मुंह पर कपड़ा ढाके हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इस गर्मी को लेकर के जो असर है, डिहाइड्रेशन के चलते कई बार लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में जो है अब लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। खासतौर पर इस गर्मी का असर जो है वो छोटे बच्चों पर भी नज़र आ रहा है। छोटे बच्चे जो है वो उनकी में जो है बीमारी को लेकर के जो सीजनल गर्मी को लेकर के बीमारियां हैं, त्वचा पर कई तरह के इन्फेक्शन है वो हम देखे जा सकते हैं। उसको लेकर के, स्किन को लेकर के जो है वो बीमारियां भी नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इससे पूरे व्यापार व्यवसाय में भी असर जो है वो साफ नज़र आता है। आप गर्मी के असर को लेकर देख सकते हैं कि जो लोग इक्का दुक्का ही बाहर निकलते हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे हैं। देखिए छोटे बच्चे को गर्मी का कितना असर है। आप छोटे बच्चे को लेके निकले हैं, बहुत ज्यादा है। कवर कर रखा है, उसे कैप पिला रखी है। हाँ। क्या कहेंगे? स्टेशन से आ रहे हैं अभी, तो स्टेशन से आ रहे हैं जी। तो गर्मी का असर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टेशन लेने गए थे, अब मजबूरी है, घर से निकलना भी है, परिवार को लेने जाना भी है। छुट्टियों में अक्सर गर्मियों में लोग अपने नाना नानी के घर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में जो है गर्मी की जो तपन है उससे बचने के लिए लोग वाटर बोल सकते हैं कि कई तरह के वाटर पार्क पर जा रहे हैं। गर्मी की राहत से लेकर के आसपास के जो नदी है, खासतौर पर अगर बात की जाए मालवा निमाड़ को जोड़ने वाला जो संगम है नर्मदा का, उस नर्मदा नदी में भी जो है पहुंचते हैं। पर्यटक स्थलों पर लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए तरल पदार्थ का जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन असर गर्मी का इतना नज़र आ रहा है कि लोग अब जो है अधिकतर गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर कम से कम नज़र आ रही है। लोग धूप से बचने के लिए लगातार जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक अंकल है जो ऑटो वाले हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अंकल, गर्मी का असर इस बार कैसा है? गर्मी का असर तो ऐसा है कि घर से काम करने निकलो ही मत ही। अच्छा, जैसे लॉकडाउन लगा था, ऐसे लॉकडाउन लग जाए 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लॉकडाउन, 15-20 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाए तो आदमी शांति से जीवन बिता सकता है घर में, बीमार भी नहीं होगा और बचत भी होगी। व्यापार में असर पड़ रहा है इससे? व्यापार में असर क्या पड़ेगा? जैसे 2 महीने 4 महीने नहीं पड़ा, ऐसे क्या असर पड़ेगा? लोग सवारियां मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है, लेकिन कम, सुबह और शाम को, दोपहर में कम। दोपहर में कम। हाँ, अलर्ट भी जारी है ना, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कम से मना करा है कि बाहर मत निकलो, फिर भी आदमी, जनसंख्या है, निकल रही है। ठीक है, उनको कमाना है, पेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ये देखिए ऑटो चालक जो है बिल्कुल भारत, और ऐसे में अब जिस तरीके से गर्मी से हालात बने हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम घरों से निकले। और खास तौर पर जो दोपहर का समय होता है इसमें लोग घरों से निकलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद भारत आपका। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए थे भोपाल से, उनका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।